अब हम लोग मॉडल सेट 100 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मॉडल सेट 100 का पहला क्वेश्चन है, यकृत जिसे लीवर बोला जाता है में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो विटामिन ए रहता है उसमें, किसमें? तो विटामिन ए क्या रहता है इसमें? यकृत में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की है? तो इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया था। विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं का अध्ययन है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन? विषाणुओं का अध्ययन। और विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणुओं के कारण। तो विषाणुओं के कारण क्या होता है? फुट एंड माउथ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु की खोज किसने किया था? बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था किसकी खोज? तो बैक्टीरिया खोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात यानी कि सॉलिड में ज़्यादा होता है, कम किस में होता है? गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है, हवा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील पर आवर होता है, पर घंटा होता है। 760 मील पर आवर ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण है। वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु उदाहरण है। गैसों का गैस से विलयन। गैसों का गैस से विलयन का उदाहरण है। गैसों का गैस में विलयन का उदाहरण है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये किलोमीटर में दिया गया है और ये मीटर में दिया गया है। ओके, तो कितना है? ये है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में होता है और यह मीटर में कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों का रूपांतरण है। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। मूली और गाजर किसका रूपांतरण है? जड़ों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण तो आलू और प्याज। आलू और प्याज तने का रूपांतरण है। जड़ों का रूपांतरण मूली और गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। ये जो था मॉडल सेट सबसे आसान मॉडल सेट था। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। ये मॉडल सेट 101 है। इसका पहला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि
कहलाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि भी इसे ही कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। तो एक तो हमारा वर्णांधता, जो हरा और लाल में डिफरेंट नहीं कर पाता है, डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है, और वो दूसरा हमारा क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी क्या है, वंशानुगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया किसने किया था? तो हेरनर ने किया था, हेरनर ने किया था। कब किया था? तो 1876 में किया था। 1876 में क्या किया था? वर्णांधता का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। वर्णांध, जो भी वर्णांध आदमी होता है, कोई भी हो, आदमी औरत हो, तो वो क्या होता है कि वो अंतर नहीं कर पाते, किसमें? हरा और लाल रंग में, दोनों में अंतर नहीं कर पाते, कौन सा हरा है कौन सा लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। तो थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। टायलिन क्या है? लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन या न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत का काम होता है केवल वाटर को अवशोषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाचन प्रारंभ होता है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से प्रारंभ हो जाता है, और मुख में क्या पचता है? तो स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टायलिन है, लार में पाया जाता है वो क्या है? टायलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन पचाने में सहायक होता है, भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम, एंजाइम के द्वारा, मतलब ये सहायक होता है, इससे सपोर्टिव होता है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होती है प्रोटीन से एंजाइम बनता है, और एंजाइम सहायक होता है भोजन को पचाने में, तो प्रोटीन मेन है, तो प्रोटीन से एंजाइम बनता है, और एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है, तो प्रोटीन लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? तो प्रोटीन किस में बदल रहा है? प्रोटीन एमिनो अम्ल बन रहा है, और प्रोटीन से ही बनता है एंजाइम, एंजाइम क्या करता है? तो भोजन को पचाने में काम करता है, और प्रोटीन किस में बदलता है? तो प्रोटीन जो था वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो जब स्टार्च मुंह में पचता है, मुंह से पचना स्टार्ट हो जाता है, तो वो किस में चेंज होता है? तो वो माल्टोज में परिवर्तन होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन का देख रहे हैं कि हम कितना है? हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है, हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है, कैल्शियम और फास्फोरस है हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था,
1984 में रिसा हुआ था, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइट बोला जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइट मिग जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हीरा तथा लाल शीशा कहते हैं, काला हीरा तथा लाल शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो को बोला जाता है काला हीरा, और लाल शीशा ग्रेफाइट को बोला जाता है। काला हीरा किसे बोला जाता है? कार्बोनेडो को, और लाल शीशा किसे बोला जाता है? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 102 करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को कहते हैं, एड्रिनल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, पत्तियां जो होती हैं वो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक के कारण होता है, हरित लवक कहते हैं। तो पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? पत्तियां जो होती हैं हरा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होता है, तो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है तो किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जैसे कैरोटीन का निर्माण होता है तो पत्तियां गिर जाती हैं अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो मैग्नीशियम होता है, और मनुष्य के शरीर में आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? वायुमंडल की जो ऑक्सीजन की मात्रा है संतुलित होती है, इसलिए पेड़ों को बचा कर रखना है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है? इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीज़ होगा तो प्रकाश संश्लेषण होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो किससे निकलता है? जल से, तो जल से क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है, तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना क्या है? तो प्रारूप है कि भूमिगत प्रारूप है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दलहन के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है, दलहन के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम है। दलहन मतलब दाल जो होता है, दाल के जड़ों में पाए जाते हैं वो राइजोबियम है। ये क्या करते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रेट में चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा, जाइलम के द्वारा पादपों में क्या होता है? खनिज मतलब जल और खनिज लवणों का संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, तो ये सबको पता हो गया, फ्लोएम का काम होता है भोजन को अलग अलग पार्ट में पहुंचाना पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है। तो किसके द्वारा हम वृद्धि दर मापते हैं तने का? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर का हम यूज़ करते हैं तने की वृद्धि मापने के लिए, ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली कहलाता आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने किया था। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था 1955 में। डी डुबे ने किया था लाइसोसोम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम है प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 103 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। वॉटसन एवं क्रिक ने किया था डीएनए की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो किसने प्रतिपादन किया था? कार्नबर्ग ने किया था। किसका? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए है। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल है क्या? डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने, और इन्होंने ही क्या किया था? खोज किया था। किसका? डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की इकाई है। डीएनए की इकाई है वो इसको क्या इसका क्या इकाई है? तो न्यूक्लियोटाइड्स इसका इकाई है। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY पुरुष का होता है और XX में स्त्री का होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का जो होता है पिता से क्रोमोसोम क्या पाएगा? 22 जो होता है पेयर्स सब में दोनों में कॉमन होगा। लड़का हो या लड़की दोनों में कॉमन होता है। लेकिन जो पिता से पाएगा ये पाया जाएगा और मदर से होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर X हो जाएगा, ये हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र यानी XY से क्या निर्धारित होता है कि वो बच्चा मेल होगा या फीमेल। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट्स टेस्ट। डीएनए चेक किया जाता है और फिंगरप्रिंट्स को चेक किया जाता है, जिससे क्या सिद्ध हो जाता है? पैतृकता सिद्ध हो जाता है। और ये जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनकी बॉडी को पता लगाने के लिए राहुल गांधी का डीएनए मांगा गया था तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया था। ये तो इससे पता नहीं चला था, लेकिन आप पता कर सकते हो कि किनका वो बेटा है बेटी है जो भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किससे वजह से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज की बेंटिक एवं वेस्ट ने खोज किया था। किसका? इंसुलिन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है फेफड़े का। ब्रोंकाइटिस किसका रोग है? फेफड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम, पेप्सिन का उदाहरण एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिन है, टॉक्सिन क्या है? एक जहरीली पदार्थ यानी जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक क्या है? जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, मलेरिया रोग का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मलेरिया रोग का वाहक है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर क्या है? मलेरिया रोग के वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। तो मलेरिया से क्या होता है कि स्प्लीन डैमेज होता है, जो तिल्ली होता है स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा स्प्लीन तिल्ली ये तीनों एक ही नाम है, तो इससे डैमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी उत्सर्जित होता है, जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है रखता, बाकी सब बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान होता है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है, मतलब एसिड होता है। इसीलिए पेड़ के पास अगर कोई यूरिनेट करता है तो जिससे पेड़ क्या हो सूख जाता है, क्योंकि ये एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का रंग पीला होता है, तो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र जो होता है पीला होता है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 104 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर, 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। अगर पूरी हमारी जो वेट है उसका 7% निकालेंगे उतना हमारे क्या होगा? रक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा मानव शरीर में प्रचुर पाया जाता है ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में या प्रचुर पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो 65 to 80% होता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितने परसेंट होता है? 65 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो ये सामान्य ताप कितना है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। पहला ये सबको पता है, 37 डिग्री सेल्सियस ये भी पता है। इसमें डाउट रहता है 310 केल्विन होता है। तो तीनों टेम्परेचर क्या है? सेम है, इतने टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणसूत्र की खोज यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो वोल्डेयर ने खोज किया था, वोल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज किया था, वोल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। किससे होता है यहाँ पर है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है, यानी 22 जोड़ी यानी पेयर्स में होता है। 46 क्या काउंट करो तो यानी कि सिंगल, अनपेयर्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की सबसे छोटी संरचना एवं कार्यात्मक इकाई, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका।
तो कोशिका क्या है, कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है तो न्यूरॉन है, कार्यात्मक और रचनात्मक तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। तो अर्धसूत्री किस में होगा, जो लिंगी जनन मतलब कि मेल या फीमेल को जब होगा तो उसमें कौन सा होगा, अर्धसूत्री। किसी अंग, कोई भी हाथ वगैरह जो ऊपर का लेयर कट उठ जाता है तो उसके लिए वहाँ जो विभाजन होता है समसूत्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभकंद, धनकंद और शल्यकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो स्तंभकंद का उदाहरण है आलू और धनकंद का उदाहरण है बंडा और केसर। बंडा और केसर किसका, धनकंद का उदाहरण है। शल्यकंद का उदाहरण है प्याज और प्रकंद का उदाहरण है अदरक और हल्दी। ये सब उदाहरण किसका, अदरक और हल्दी, प्रकंद का। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 105 करते हैं। मॉडल सेट 105 का पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो 31 निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। खाने योग्य भाग है अमरूद का, अंगूर का, शरीफा का और टमाटर के खाने योग्य भाग है फलभीति। इसका क्या खाते हैं हम, फलभीति खाते हैं। ओके, फलभीति खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है तो मध्य भाग खाते हैं। आम का भी मध्य भाग खाते हैं, पपीता का भी मध्य भाग खाते हैं और बेर का भी क्या खाते हैं, मध्य भीति खाते हैं। मध्य फल भीति खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम क्या है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पीले रंग का कारण है। हल्दी के पीले रंग का कारण है कुर्कुमीन है। कुर्कुमीन क्या है, हल्दी के पीले रंग का कारण है। कुर्कुमीन की वजह से क्या होता है, हल्दी पीला रंग होता है। टमाटर के लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से क्या होता है, टमाटर लाल होता है। किसकी वजह से लाल होता है, लाइकोपीन। कुर्कुमीन जो होता है, कुर्कुमीन हल्दी के पीले रंग के कारण है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक का क्या खाते हैं, तना खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। लैक्टोज पाई जाती है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि यानी वर्म है टेप वर्म। टेप वर्म सबसे लंबा कृमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। कपड़ा सुखाओ या दूध का मक्खन निकालो तो उसमें कौन सा मशीन कार्य करता, किस सिद्धांत पर कार्य करता, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये सारा काम होता है।
उसमें आप कपड़ा सुखा लो या मक्खन निकाल लो दूध से। तो इसमें कौन सा सिद्धांत लगता है? केंद्रीय बल वाला सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने के बाद क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने के बाद दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रंग कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा नीला और लाल और हरा। बीच में ये क्या होता है? हरा होता है, और किनारे पर लाल होता है, और बैगनी भी किनारे पर होते हैं। ओके, तो ये मूल रंग है जिससे कि वाइट कलर बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, फिर अपवर्तन की वजह से होता है, फिर वर्ण विक्षेपण की वजह से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की वजह से ये तीनों कारण होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, जिससे कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं, जो लाइट में कलर होते हैं। व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, इसी तरह से इंद्रधनुष में होते हैं। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है। इंद्रधनुष में कौन सा बीज होता है? तो हरा रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण का वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने किया था। पराबैंगनी किरणों का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 106 का पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम, तो लाल रंग का अधिक होता है और बैगनी का कम होता है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं सिग्नल वगैरह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। क्या किया था? इसको ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश काला दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण से क्या होता है? काला दिखाई देता है अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से यहाँ नीला दिखाई दे रहा है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, और अंतरिक्ष काला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण।
क्या करते हैं, वो टिमटिमाते नहीं है। अपवर्तन के कारण से क्या होता है, उसका वेग जो होता है बदलता रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। दूसरा क्या होता है, छोटा होता है। तीसरा क्या होता है, वस्तु से उल्टा, ये उल्टा हो गया, वस्तु से छोटा होता है। तो 3 चीज होता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता रेटिना पर बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर और सीधा होता है। वस्तु के बराबर और सीधा होता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। समांतर रखा गया है, मतलब ये और यहाँ पर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये अनंत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय, अग्नाशय द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। बहुत सारे एलिमेंट का मिश्रण होता है इसमें। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। W से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है। बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें प्रयुक्त गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकात्व क्रिया के कारण। केशिकात्व क्रिया होती है कैपिलरीज की वजह से वो तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। 36,000 किलोमीटर है भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। हीरा का मॉडल सेट है 107 का। पहला क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो निकट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 2 वर्ड आपको याद रखना है। एक तो आपको और दूसरा आपको उ। तो पहले कौन आता, तो पहले ये तो निकट वाला होगा तो यानी अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि। और दूर दृष्टि के लिए उ बाद में आता है, दूर है तो इसलिए क्या उत्तल उसमें यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना है। तो मोटा हो जाता है, लेंस क्या होता है? लेंस का मोटा हो जाना, और फोकस दूरी कम हो जाता है। फोकस दूरी की वजह से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष दूर, अभी बोला था कि जो दूर के लिए होगा उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करेगा नाभिकीय संलयन। और सूर्य का जो प्रकाश आता है उसमें भी जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। नाभिकीय नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का हम यूज करते हैं नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा, और अधातु है बेरियम, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी बेरियम नहीं, ब्रोमीन, बेरियम नहीं है, ब्रोमीन है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और पारा जो है धातु जो कि ये किस में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये धातु, यहाँ धातु है, और ये क्या है? अधातु है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से, विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हैं वो कौन कौन से कार्य हैं? जो ऑप्शन हो उसमें दिया होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर दिया है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। यहाँ वेग नहीं हो सकता, वेग जो होता तो सदिश हो जाता। तो कार्य हमारा अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, ताप भी अदिश राशि है, और समय भी अदिश राशि है, और चाल अदिश राशि है। सदिश राशि में दिया गया है, सदिश राशि या जो है वो क्या? त्वरण है, त्वरण हमारा सदिश राशि है। बल हमारा सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि, और वेग जो भी होगा यहाँ से संदेह ये सन हटा दो, वेग जो होगा वो भी हमारा सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये हमारा शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु, छोटा भाग है तत्व का सबसे छोटा भाग। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं तो वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तीनों क्या है? एक मौलिक कण है, अब इससे छोटा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 108 का पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, ये सबको पता होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक, ये भी सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कैसा कण होता है? तो ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? धनात्मक होता है, ये भी सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक क्या है? एक आवेशहीन कण है, न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने, एंडरसन ने किसका खोज किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है
तो जो त्यागता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जो त्यागता है उसे ऑक्सीकरण, और जो ग्रहण करता है, तो जो ग्रहण करता है अवकरण कहते हैं, उसे अवकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार से 1836 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। एनोड पर क्या होता है? विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। परमाणु का नाभिक खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है कहलाता है। तो समान क्या है यहाँ पर? क्रमांक, तो समस्थानिक हो जाता है, और जहाँ द्रव्यमान होता है समभारिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं उसे समभारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। समस्थान पर नहीं आ रहा है उसे समस्थानिक कहा जाता है, जो समान स्थान पर आते हैं, और जिसका भार समान होता है उसे समभारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ग तथा आवर्त कहते हैं। उदग्र को कहते हैं यहाँ पर, उसे क्या कह रहे हैं? उदग्र वर्ग, और ये क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं आवर्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन या सारणी बोल सकते हैं, तो मोज़ले ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी। कौन से? दो क्रमांक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्ग कितने हैं? तो 18 वर्ग हैं, और आवर्त कितने हैं? तो 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त है, वर्ग कितने हैं? कितने ग्रुप, कितने आवर्त और वर्ग हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 18, और ये आवर्त हो गए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के क्या बने होते हैं? नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग कहा जाता है, जो अशुद्धि उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन में कलई के लिए उपयोग होते हैं। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अमोनियम NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण से क्या होता है? बेरियम के कारण से क्या होता है? ये पटाखों में हरा रंग होता है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 109 करते हैं। 109 का पहला क्वेश्चन है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातुकर्म। इसे क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो स्ट्रोंशियम की वजह से, यानी SR की वजह से क्या होता है? लाल होता है। तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? लाल चटक कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैस कहलाते हैं। नोबल गैस, वो उसमें जो ऑप्शन था वहाँ पर ही हीलियम होगा। ओके, नोबल गैस कहलाते हैं हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हल्की गैस है। सर्वाधिक
हल्की गैस है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सर्वाधिक हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु ओसमियम सबसे भारी धातु है, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओसमियम, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है, स्टील है। इसे बहुत ही बैंड किया जाता है, फिर उसे छोड़ने पर वैसे ही अवस्था में आ जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होते हैं स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम भरी जाती है, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रो गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन ऑस्ट्रो गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना ये जल के अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ये अस्थायी बनाने के लिए सल्फेट की जरूरत होगा, अस्थायी होने के लिए बाइकार्बोनेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्ध रूप किसे कहा जाएगा, वर्षा का जल शुद्ध रूप होता है। भारी जल D2O का अणुभार होता है 20, D2O का अणुभार कितना होता है 20 होता है। नॉर्मल जल का होता है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड नाम है D2O का, भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, पिटवा लोहा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर क्या करते हैं, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 110 करते हैं। 110 का पहला क्वेश्चन लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप है, सबको पता होगा। मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन मार्स गैस कहलाता है, ये भी सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, लौह की मात्रा किस में होती है, तो पालक के पत्ते में लौह की मात्रा यानी कि हरी सब्जियों में लौह की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक किसे कहा जाता है, तो ये चांदी को सबसे अच्छा सुचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का शुद्धतम सोना होता है जो कोई नहीं लेता है और दिया भी नहीं जाता है। 18 कैरेट सोने की शुद्ध सोना होता है 75%, 18 कैरेट सोने के शुद्ध सोना होता है 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पाइराइट कहलाता है, पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना पाइराइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है
स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। सोल्डर मिश्रण है सीसा और टीन का, सोल्डर मिश्रण है सीसा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज में क्या होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर क्या है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा उत्तम कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का, कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का, एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल को मिलाया जाता है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरा दूरबीन के लेंस, कैमरा और दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। तो चाहे कैमरा बनाओ, चाहे कैमरा हो ओके, चाहे दूरबीन का लेंस हो, चाहे विद्युत बल्ब का शीशा हो या धूप का चश्मा हो, तो इसमें जो यूज़ करते हैं वो फ्लिंट कांच होता है। क्या यूज़ करते हैं इसे फ्लिंट कांच यूज़ करते हैं कैमरा लेंस बल्ब और धूप के चश्मे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का प्रमुख अयस्क है, पारा का प्रमुख अयस्क है ये सीने बार है, पारा का प्रमुख अयस्क सीने बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम पोटेशियम कैडमियम का अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क पूछा गया है, पोटेशियम का अयस्क पूछा गया और कैडमियम का अयस्क पूछा गया। तो कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है और कैडमियम का है ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है ये भी सबको पता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टेन, मिथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है किसमें एलपीजी, क्योंकि गंध उसमें नहीं आता है, इसको नहीं मिलाएंगे तो स्मेल नहीं आएगा, फिर वो फट उठ जाएगा लीकेज होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417 होता है इसका, ये अपवर्तनांक है और ये अपेक्षिक घनत्व है। ओके नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 111 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23 एक मोल बराबर होता है। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है एक एवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर में नियंत्रणक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, रिएक्टर में नियंत्रणक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन का यूज़ करते हैं, कैडमियम या बोरॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक का उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन और सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये तीनों क्या है अर्धचालक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है उसकी चालकता बढ़ जाती है। अतिचालकता की प्रतिरोधकता चालक की प्रतिरोधकता होती है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0, जो अतिचालक होगा उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर विलयन है, सोडा वाटर विलयन है तो गैस और द्रव का सोडा वाटर विलयन होता है।
अम्लों का राजा कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में उष्मा का संचरण होता है, ठोसों में उष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड रहता है, 1/10 सेकेंड रहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग का उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग होती है। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत। ध्वनि तरंगे क्या करती हैं, लंबवत गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य को। पराश्रव्य क्या होता है, 20,000 से ज़्यादा होता है। और अश्रव्य भी नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। श्रव्य जो होती है, केवल श्रव्य जो ध्वनि होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली जो होती है वो उसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये भी सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। किसका बना होता है, स्टार्च का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का आवरण जो व्हाइट कलर का होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।